हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 7.5 जो चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट्स 10 तक इस वीडियो में आपको बताएंगे। 5 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट dx। आपको किस तरह से लगाना है देखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट जब x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब अंश की घात 2 है और हर की घात भी 2 है। जब ऐसी सिचुएशन है हो जाए तो अंश को हर से स्टूडेंट भाग कर दिया करो, ठीक है, तब ये स्टूडेंट क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा और इंप्रूव करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 हमने लिख लिया। और यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो x ठीक माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अब इसको इधर हम भाग करके आपको समझाते हैं, तब स्टूडेंट्स हम इसको सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये माइनस 2x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, ठीक, इसी से भाग करना तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x लिख लिया। भाग किसको करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है लिखा है, ठीक, चिन्ह तो लगा है तो 1/2 बार आप इसको भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा x/2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस हो जाए, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x/2। अब स्टूडेंट्स हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं, मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर ही समझा दें। तो यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है 1/2, ठीक है, ये लिख लो, प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस x/2 और ये बटे में आएगा, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव करते हैं, 1/2 प्लस 2 माइनस x/2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने हर बराबर किए हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह से लिख लिया। अब आपको करना क्या, ये लाइन इसी से बनी है ना, इसको आप हल करोगे तो यही बिल्कुल सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इतना हम क्वेश्चन ले लेंगे, तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर ड्रॉप आउट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इतना क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट लेंगे, ये 1/2 भी नहीं लेंगे, ठीक है। 2 माइनस एक्स बटा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इतना खाली हमने सवाल लिया है, इसको थोड़ा इंप्रूव करोगे ना आप तो आप कैसे लिखोगे देखिएगा। तो यहाँ पर माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, या इस तरह से हम पहले बना लेंगे क्योंकि ये लाइन एक ही लिखी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स, यहाँ पर जब x कॉमन लोगे जैसे वो लिखा है तो 1 माइनस 2x स्टूडेंट्स आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब इसको करेंगे क्या, बराबर हम मान लेते हैं a/x प्लस b/1 माइनस 2x, ठीक है। ए बी के यहाँ पर मान निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, तो x 1 माइनस 2x आप ऐसे लिख लीजिएगा, 2 माइनस x बटा 2 माइनस x 1 माइनस 2x, ये लिख लिया। यहाँ पर देखो स्टूडेंट a x बटे में लिखा है, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो x हटा दीजिए तो 1 माइनस 2x आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा b 1 माइनस 2x हटा दीजिएगा तो bx आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 माइनस x बराबर, यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो, a माइनस 2ax प्लस bx, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x वाला टर्म एक पास लिख लेते हैं, अचर टर्म एक पास लिख लेते हैं, तो अचर टर्म तो यही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम सही रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स, इधर 2 माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, कंपेरिजन करा लेते हैं, मतलब दोनों पक्षों में अचर पदों एवं x के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले लिख देंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 और माइनस 2a प्लस b, x का कोएफिशिएंट है माइनस का 1, ये लिख लिया, एक ही वैल्यू डाल दीजिए, 2 गुणे 1 का मान 2 प्लस b बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा माइनस 2 दूनी 4 प्लस b बराबर माइनस का 1, ठीक, ये निकल के आएगा। तो b बराबर माइनस 1 प्लस का हो जाएगा 4, तो b बराबर स्टूडेंट्स आ जाएगा 3।
ए बी के मान हमको पता चल गए। अब ए बी के मान आपको यहां रख देने हैं, ठीक, इसकी जगह पर जो हमने माना था ना, फिर इसका हम समाकलन कर देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट कैसे लिख लेते हैं आपको पता है। यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बटा एक्स 1 माइनस 2x बराबर, ए का मान कितना हमको मिला है 2, तो 2 बटा एक्स प्लस बी का मान स्टूडेंट्स हमको मिला है 3 बटे में आ जाएगा 1 माइनस 2x। ये आ गया। कहने का मतलब है यहां पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था, वहीं पर से हम फिर से इसको लगाएंगे। तो अर्थात या अतः लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन ही अपना लिख लेते हैं जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx बराबर, अब देखिएगा यहां पर से हमने एक क्वेश्चन लिया था, तो 1/2 तो स्टूडेंट हमको लिखना पड़ेगा, 1/2 dx अलग लिख लिया हमने, और यहां पर स्टूडेंट 1/2 तो ये नहीं लिया था ना हमने, तो इसको भी अलग लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। इसकी जगह पर हमको क्या मिला है, ये लाइन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 2 बटा एक्स प्लस 3 बटा 1 माइनस 2x, ये स्टूडेंट हमको मिला है dx। अब इसको सही से आपको सॉल्व कर लेना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो 1/2 भी आप बाहर ऐसे लिख सकते हो, 1 dx लिख लीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना आप, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन 1/x dx लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा स्टूडेंट देखिएगा, अब इसका हमको समाकलन कर देना है, 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 का हो जाएगा x प्लस इसका हो जाएगा log mod x, और यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिएगा प्लस 3/2 लिखा है, लिखा रहने देंगे log mod 1 माइनस 2x प्लस c लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो गुणांक लिखा होता है वो बटे में स्टूडेंट्स आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर चिन्ह हम लगा लेते हैं माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये x का कॉफिशिएंट -2 है, और ये स्टूडेंट बटे में आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप अगली लाइन में लिख लेना, ठीक है, एक ही बात है, x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 1 माइनस 2x प्लस c, ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 7.5 है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, x/2 log mod x माइनस 3/4 log mod 1 माइनस 2x प्लस c, यही स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है। ये इस तरह के स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको मिटा देते हैं। मेन स्टूडेंट्स कुछ इसमें ये क्वेश्चन जब अंश व हर की घात यदि बराबर हो तो आप इस तरह से इसको लगाओगे, ठीक है, बाकी कठिन नहीं था। अब स्टूडेंट बताएंगे आपको अगला सवाल, सवाल नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर लिखा हुआ x माइनस 1, ठीक है, यहां लिख लेते हैं dx, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हमको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आंशिक भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x, ये हम पहले लिख लिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, पहले इसको आंशिक भिन्न में लिखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a बटा एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो bx प्लस c हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट मानोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि सभी सूत्र इसके स्टूडेंट बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो हर बराबर कैसे किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हमने लिख लिया a, x माइनस 1 यहाँ पर लिखा है, छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, bx प्लस c, यहाँ पर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ तो बचा क्या, x माइनस 1। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, x बटा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्टूडेंट कट जाएगा, x बराबर, अब गुणा कराइए तो ax स्क्वायर प्लस a प्लस इधर जब आप गुणा कराओगे तो bx स्क्वायर माइनस bx
प्लस सी एक्स माइनस का सी। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर वाले टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्स वाले टर्म एक पास लिख लेते हैं, प्लस माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स। और यहाँ पर स्टूडेंट ए और माइनस सी ये स्टूडेंट टर्म आएंगे हमारे कांस्टेंट, ठीक, अचर पद। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक एवं अचर पदों की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, ए प्लस बी। इधर आप देखिए एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है तो यहाँ पर 0 होगा, कॉमा माइनस बी प्लस सी, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर यानी एक्स वाला है तो इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लेंगे। ए माइनस सी अचर पद भी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमको हल करना है, ठीक। यदि इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए अब 2, इसको मान लीजिए 3। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट बी को हम काट देंगे तो ए और सी में इक्वेशन बन जाएगा, फिर 1 और 3 को हल कर लेंगे, ए और सी के मान हमको पता चल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को आपस में हल करने पर, तो a प्लस बी बराबर 0, यहाँ पर b की जगह पे माइनस बी पहले लिख लेते हैं, ठीक, इस तरह से कोई समस्या नहीं उसमें, और सी ए प्लस का तो है, बराबर 1। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे कट जाएगा तो आएगा क्या, a प्लस सी बराबर 1, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर मान लीजिए 4। अब समीकरण 4 व 3 को हम हल कर लेंगे। मेन चीज हम जब तक मान नहीं पता होंगे तब तक हम समाकलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 3 व 4 को हल यानी 3 व 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 व 4 को आपस में हल करने पर 3 लिखा क्या है, a माइनस सी बराबर 0, 4 क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी बराबर 1। यहां पर इसमें लिख दीजिएगा जोड़ने पर, ये कट जाएगा, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2 हमको मिल जाएगा। a का मान स्टूडेंट्स आप एक चाहे 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान रखिए 3 में, तो 1/2 माइनस सी बराबर 0, माइनस सी बराबर माइनस 1/2, कट जाएगा, सी बराबर 1/2। ए और सी के मान हमको पता चल गए। अब सी का मान ए का मान स्टूडेंट समीकरण 1 में रख लीजिएगा तो बी का पता चल जाएगा। अब ए बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप मान रखोगे ए का 1/2, तो 1/2 प्लस बी बराबर 0, बी बराबर आ गया माइनस का 1/2। मेन चीज ए और बी और सी के मान ही हमको निकालना था। अब मान हम वहां पर रख देंगे, ठीक है। फिर इसमें जो फार्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर, a का मान कितना है a का मान निकला है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लिया हमने, ठीक। और बटे में स्टूडेंट्स या इस तरह से आप 1/2 आप बाहर ही निकाल लीजिए, ठीक। और इसको हम समाकलन रूप में ही लिख लेते हैं, 1/x माइनस 1, इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। a का मान हमने पुट कर दिया, ठीक। b का मान कितना रखा है, माइनस 1/2, तो प्लस यहाँ पर माइनस 1/2 इंटू एक्स तो लिखेंगे ऐसे ही, ठीक, एक माइनस 1/2 इंटू एक्स, प्लस c का मान है 1/2 लिख लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन तो लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर लिख लिया हमने dx। अब यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा कैसे हम हल करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसको अलग अलग लिख लेते हैं और यहाँ हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसका करना है हमको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको आप t मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर t मानेंगे, नीचे वाला तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको t मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर का अपकरण करोगे 2x निकलेगा, ठीक, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 मतलब 1/2 बाहर निकलेगा, ये ध्यान रखना, वो आसानी से हम लिख देंगे, ठीक। समाकलन हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1/2
लॉग मॉड x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस 1/2। यहां पर समझ लीजिएगा, इसको जब आप t मानोगे ना तो 2x dx, एक का 0 हो जाएगा, ठीक, बराबर हम dt लिख लेंगे। तो वहां पर यानी हमको चाहिए x dx, तो 1/2 dt यहां पर निकलेगा, तो 1/2 हम इसके साथ में लिख लेते हैं, ठीक, लिख लिया हमने 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा, तो ये बन जाएगा लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हो, प्लस 1/2 इंटू ये स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स, tan इनवर्स x का ये फार्मूला लिखा है, tan इनवर्स x, ठीक, इस तरह से लिख सकते हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको बता चुके हैं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। स्टूडेंट आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट है 7, 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप मॉड ना लगाओ तो यहाँ पर स्टूडेंट ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मॉड ना लगाना चाहो तो यहाँ पर स्टूडेंट ब्रैकेट भी लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए स्टूडेंट्स, 7 नंबर लग गया है, कठिन नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना समझे सवाल नहीं हल होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्या लिखा हुआ है, x/x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 dx, यहां लिख लेते हैं आंशिक भिन्नों के रूप में लिखने पर, आंशिक भिन्नों के रूप में लिखने पर, ये कंडीशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से लगा सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, x/x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है। जब यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ किसी टर्म का तो कैसे मानते हैं, ध्यान रखना, a/x माइनस 1 लिख लोगे प्लस b/x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2। यदि स्टूडेंट ये मानने का तरीका आपको नहीं पता है तो प्लीज ये 7.5 जिसमें 1 से हमने 5 तक क्वेश्चन लगवाए हैं वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर सूत्र हमने बताए हैं। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए जो यहाँ पर लिखा है सेम यहाँ पर लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके a लिखोगे, इसके साथ में x माइनस 1 लिखा है तो x माइनस 1 हटा दीजिए, तो x माइनस 1 x प्लस 2 हमारे पास बचा, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 1 हटाओगे तो b x प्लस 2 बचा, c x प्लस 2 हटाओगे तो x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हर बराबर करने का अच्छा तरीका है, x प्लस 2। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तरीके तो कई हैं, यदि हम 1 ले लें तो यहाँ पर b का हम मान निकाल लेंगे, 2 ले लेंगे तो यानी यदि माइनस का 2 लें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हम a और c में इक्वेशन हो सकता बन जाए, या ये भी कैंसिल हो जाएगा, c का मान निकल आएगा, लेकिन एक मान फंसेगा, या तो वो कंपैरिजन दोनों काम कर ले तब भी सरल पड़ेगा। दोनों तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है, जैसे आप लगा पाओ। x माइनस 1, पिछले सवाल हमने दोनों तरीके से लगाए हैं, उसमें कोई नई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हो। c x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, चलो इसको सरल तरीके से ही लगाते हैं। लेट माना x बराबर हमने मान लिया 1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, b का मान आसानी से निकलेगा, तो 1, तो यहाँ पर मान आप जैसे रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं लिखेंगे। b 1 प्लस 2 लिख लिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं b गुणे 2 1 कितना हो जाएगा 3, b बराबर 1/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट माना x बराबर ले लेते हैं माइनस का 2, तो -2, ये देखो -2 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा,
-2 -1 का होल स्क्वायर। तो c इंटू -3 का स्क्वायर -2 c गुणे 3 तिहाई 9 c बराबर -2/9। ये c बराबर आ गया -2/9। b और c के मान पता चल गए। अब स्टूडेंट्स हमको चाहिए a का मान। a का मान हम कंपैरिजन करके लगाएंगे। कैसे निकलेगा a का मान? तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, हम कोई भी एक टर्म हम ले सकते हैं जिसके साथ a आ रहा है, उसके यानी उस कंडीशन में आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला हम टर्म खाली ले लेते हैं, उससे ये आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बनेगा, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बना? a बनेगा यहाँ पर। ठीक है, a लिख लेंगे, a हमने लिख लिया। ठीक है, अब इधर स्टूडेंट्स और कहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा? और इसमें बनेगा, तो a प्लस सी लिख लिया हमने। इधर स्टूडेंट्स हम लिख लिया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोलोगे, थोड़ा हम शॉर्टकट स्टूडेंट लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर c निकलेगा, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे। कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस सी हमको मिलेगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पर कुछ है नहीं, इधर देखिएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी से c का मान रख दीजिए और a का मान पता चल जाएगा। c का मान -2/9 निकला है बराबर 0, तो a बराबर 2/9। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर मान रख दीजिए, समाकलन कर दीजिए बस। अतः इंटीग्रेशन x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx बराबर a का मान 2/9, इधर लिख लेते हैं 1/x माइनस 1 ठीक dx प्लस b का मान है 1/3, यहां पर स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, और b यानी मान तो लिख लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, और c का मान स्टूडेंट -2/9 निकला है, बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1 लिख लेते हैं प्लस 1/3। यहाँ पर इसका समाकलन समझ लीजिएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, ये माइनस का हो जाएगा तो n+1/n+1 स्टूडेंट्स का फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोग जानते हो -2/9 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। हल कर लीजिए थोड़ा सा, 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस का 1 बचेगा, नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन आप बढ़ा लीजिए, x माइनस 1 -1 बचा, माइनस का 1 हो गया, -2/9 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, इसको नीचे ले आओ तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/x माइनस 1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, -2/9 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। चेक करते हैं स्टूडेंट किस तरह से दे रहा, हो सकता है 2/9 कॉमन लेके दे रहा हो, चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट है ये 8। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 2/9 हमने कहा था कॉमन लेके हो सकता दे, 2/9 कॉमन लिया है, लॉग मॉड एक बार लगा लिया, x माइनस 1 x प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस 1/3 x माइनस 1, ये स्टूडेंट्स आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए 2/9 यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी log m/n बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं log मॉड x माइनस 1 x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1/3 ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c। यही स्टूडेंट आंसर आ रहा है। स्टूडेंट 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c। आप लोग स्टूडेंट्स इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और आसानी से इसको समझ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ करे स्टूडेंट पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हुआ करे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़े बड़े हैं इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है,
3x प्लस 5 बटे में आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, आएगा क्या लिखा है माइनस एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, यहाँ पर इसमें देखो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 यहाँ पर लिख लेते हैं dx। 3x प्लस 5 x माइनस 1 पूरे में कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 1 निकलेगा, x माइनस 1 आप लोग जानते हो ना। तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, अब यहाँ पर x प्लस 1 हम पहले लिख लेते हैं या बाद में लिख लो, उससे कोई मतलब, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये मिलके। अब इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हो 3x प्लस 5 x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर a बटे x प्लस 1, यहाँ पर इसमें मानेंगे b बटा x माइनस 1 प्लस c बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें हर बराबर करना हो तो ये लाइन पूरी उतार लिया करो पहले, बस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a बचा x प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। x माइनस 1 तो क्या बचेगा, एक x माइनस 1 चला गया तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बचा, प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर हटा दीजिए x प्लस 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कट गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट दोनों तरीके से आपको बता देंगे, मानने वाले भी तरीके से बताएंगे और वैसे भी। हमको मान चाहिए ABC के, चाहे जैसे निकालो उससे मतलब नहीं है। 3x प्लस 5 a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 1 रख दें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सी का मान निकलेगा। लेट x बराबर 1 हम रख देते हैं, 3 गुणे 1 प्लस 5 बराबर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हम 0 वाले नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 1, 3 प्लस 5 बराबर c गुणे 2 हो जाएगा, 5 3 8 बराबर 2c, ये 4, c बराबर आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा मान, यहाँ पर यदि माइनस 1 स्टूडेंट रखते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये 0 कोई भी होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर हम तुलना करने वाले तरीके से ही लगा पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो a का यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a मिलेगा, तो a लिख लिया, यहाँ पर मिलेगा हमको b, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं लिखा नहीं है, बराबर आ जाएगा 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन हम स्टूडेंट बनाते हैं, चाहे अचर टर्म वाली बना लीजिए, कैसे भी c वाला यूज करके c वाला मान पता चल जाए उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट c वाले मान ही हम लिखते हैं जो x के कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट इसमें स्टूडेंट्स यानी a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2a बनेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट समझ लीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस 2ab जब आप करोगे तो माइनस 2ax आएगा, तो माइनस 2a आया x का कोफिशिएंट, यहाँ पर बनेगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तुलना करने से आप यहाँ पर स्टूडेंट गुणा करके लगा सकते हो, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन समझ जाओगे, लेकिन ये भी तरीका वही हम लगा रहे हैं। c का मान डाल दीजिए, c का मान है 4 बराबर 3 माइनस 2a बराबर 3 माइनस 4, 2a बराबर माइनस का 1, a बराबर 1/2, a का मान निकला है। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, b का मान निकाल लीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर निकलेगा माइनस का 1/2। अतः अब यहाँ पर समाकलन आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन जो हमारा सवाल लिखा था वो हम पूरा लिख लेंगे, ठीक है। ये सब लाइंस जो बनी है इसी सवाल से बनी है। तो 3x प्लस 5 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx बराबर ABC वाले टर्म देखिए, a का मान हमने माना था 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यानी x प्लस 1 dx, b का मान
यानी a का मान 1/2, b का मान -1/2, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, c का मान स्टूडेंट मिला है 4 + 4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 1/2 log mod x + 1 हो जाएगा, -1/2 log mod x - 1 + 4। इसका जब स्टूडेंट समाकलन करोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा x - 1 - 2 + 1 बटे -2 + 1, यहाँ पर हम लिख देंगे +c। सॉल्व करते हैं। 1/2 log mod x + 1 -1/2 log mod x - 1, यहाँ पर स्टूडेंट -1 बचेगा, ये यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम जब नीचे लाएंगे ना तो यानी x - 1 का की पावर -1 बचेगा, तो x - 1 बचेगा +c। यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 जब कॉमन लोगे तो log m/n का ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं log mod x + 1 x - 1 -4/x - 1 +c। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़े बड़े हैं क्वेश्चन, टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। 1/2 log mod x + 1 बटे x - 1 -4 बटे x - 1 +c। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स है क्या क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x - 3 बटे x² - 1 2x + 3 dx। ठीक है, इसको आंशिक भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो 2x - 3, इसको स्टूडेंट हम लिख लेते हैं x + 1 x - 1 और 2x + 3। ठीक, इस तरह से तो a बटा आ जाएगा x + 1 प्लस b बटा x - 1 प्लस c बटा 2x + 3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। हर बराबर करने के लिए ये जितना लिखा उतना आप लिख लो यहाँ पर पहले। x - 1 2x + 3, इधर 2x - 3 x + 1 x - 1 2x + 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट करना क्या है, a बटा x + 1 लिखा है, x + 1 हटा दीजिए तो x - 1 2x + 3 बचा, प्लस b x - 1 लिखा है, हटा दीजिए तो x + 1 और 2x + 3 हो गया, प्लस c 2x + 3 हटा दीजिए तो बचेगा x + 1 x - 1, मतलब x² - 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हट कट जाएगा ना, तो 2x - 3 बराबर x - 1 2x + 3 प्लस b x + 1 2x + 3 प्लस c x² - 1। ठीक है, यहाँ पर लेट कुछ हम मान के लगाएंगे, कुछ कंपैरिजन करके मान निकालेंगे। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पर देखिएगा x बराबर 1 मान लीजिए, 2 × 1 - 3 बराबर ये 0 फंक्शन हो जाएगा जैसे मान रखोगे, और ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर खाली बचा वही हम टर्म लेंगे, 1 + 1 2 × 1 + 3 2 × 1 2 - 3 b × 2, यहाँ पर 2 × 1 2 2 3 हो जाएगा 5 -1 b × 5 दूनी 10 b बराबर माइनस का 1/10, ये b का मान निकला है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा x की जगह पर आप -3/2 रखिए। ठीक, लेट x बराबर -3/2, ये मान कैसे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, जैसे इसको यानी x की जगह पहले हमने 1 रखा तो x - 1 और आप 0 मान लीजिए, 2x + 3 और 0 मान लीजिए, जो x का मान निकले वही पुट कर दीजिए, तब आप आसानी से समझ जाओगे। -3/2, और ये जरूरी नहीं मान कर लगाओ, आप इनके यानी गुणा कर लीजिए, दोनों बच्चों में कंपैरिजन करके लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -3/2 रखेंगे, ये कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये -3/2 जब यहाँ पर रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे c, और यहाँ पर -3/2 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा कितना, -3 बचेगा, c हर बराबर करिए 9 - 4 बटे में 4 6 बराबर c × 9 में से 4 गया 5 5/4, तो c बराबर 6 × 24 बटे 5, ये c का मान हमने निकाल लिया। अब एक मान स्टूडेंट विदाउट तुलना करने के बिना हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी गुणा जब आप कराओगे तो 2x² आएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर a से मल्टीप्लाई होगा,
तो 2a एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2a निकलेगा। यहाँ पर भी वैसे प्लस 2b निकल आएगा, 2b। आप लोग इसमें विधिवत गुणा करके लिख सकते हो। यहाँ पर आएगा प्लस c बराबर x का यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नहीं, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर b का मान पहले डालो, तो 2a प्लस 2 गुणे b का मान -1/10 लिख लेते हैं, प्लस c का मान -24/5 बराबर 0। 2 एकम 2 पंचे 10, 2a प्लस लिखा रहने देंगे -1/5 -24/5 बराबर 0। 2a प्लस 24 एक 25/5 हम लिख सकते हैं, 25। 2a माइनस 5 बराबर 0। 2a बराबर 5, तो a बराबर 5/2। इन सभी मानों को रखिए, समाकलन कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx बराबर a का मान कितना निकला है 5/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस b का मान -1/10 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, c का मान -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx। ये स्टूडेंट हमने लिख लिया। हल करते हैं, 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 -1/10 लॉग मॉड x माइनस 1, यहाँ पर स्टूडेंट -24/5 ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर यानी लॉग मॉड 2x प्लस 3 प्लस c, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये स्टूडेंट बटे में आ जाएगा, 2 एकम ये कट जाएगा, ठीक है। तो 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 -1/10 लॉग मॉड x माइनस 1 -12/5 लॉग मॉड 2x प्लस 3 प्लस c। ये स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया। ये 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसका आंसर स्टूडेंट हम मिला लेते हैं, क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 -1/10 लॉग मॉड x माइनस 1 -12/5 लॉग 2x प्लस 3 प्लस c। इस प्रकार से स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।